सो हे गाइस, वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हमें दिखाया जाता है शॉ चैन को, जो कि पहुंच चुका होता है प्रिंस जियो लुओ के सामने, जहां पर प्रिंस के पास में आ चुकी होती है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर, जिसकी वजह से उसका हाथ रीजनरेट होने के बजाय उसकी जगह पे आ चुके होते हैं कुछ बहुत ही ज्यादा वेनमस स्नेक, जिन्होंने जैसे ही अटैक किया होता है शॉ चैन के ऊपर तो उनसे फाइट करते हुए पहुंच चुका होता है प्रिंस लुओ के पास में, और वो उसके ऊपर बहुत ही तगड़े अटैक्स को भी करने लगता है, जहां पर शॉ चैन ने उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक्स को करते हुए उसकी बैंड बजाना भी शुरू कर दिया था। तभी फिर शॉ चैन अपने फोर्थ हेवन की पावर को एक्टिवेट करते हुए प्रिंस लुओ के ऊपर कुछ इतने ज्यादा खतरनाक हमलों को भी कर देता है कि उसकी वजह से प्रिंस लुओ के राइट साइड में एक इतना ज्यादा खतरनाक हमला हुआ होता है कि उसकी बॉडी से जितने भी स्नेक्स निकले होते हैं वो सभी के सभी एक ही अटैक के साथ में कट कर अलग हो जाते हैं। अब जाकर शॉ चैन को शांति मिली होती है, क्योंकि उसने अपने दुश्मन का दोबारा से एक और बार हाथ काट दिया था, और अब क्योंकि प्रिंस उस पावर को एक बार यूज कर चुका था, इसी वजह से वो दोबारा से उसे कभी रीजनरेट कर भी नहीं पाएगा। प्रिंस लुओ को तो अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसके साथ में ऐसा हो गया, जिसकी वजह से उसकी पावर भी बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी। इसकी नजर पड़ती है कि ये सारा का सारा नजारा देख रही थी लिंगर और किंग चैंग, जिसकी वजह से अब तो प्रिंस लुओ की और भी ज्यादा बेइज्जती भी हो गई थी। इसीलिए फिर वो गुस्से के साथ में कहता है कि शॉ चैन, आज तुम किसी भी हाल में मेरे हाथों से ही मरोगे। जिस मोमेंट पर अब वो यहाँ पर लेकर आ चुका होता है अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रॉल पावर को, और साथ ही साथ प्रिंस इस बार सेक्रीफाइस करने वाला है अपनी खुद की सोल को, ताकि वो उसको सेक्रीफाइस करते हुए बुला सके यहाँ पर डार्क पोल के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट घोस्ट को। और ये आने वाला डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होने वाला है, जिसके तुरंत ही बाद अब उसने यहाँ पर अपने ब्लड को और साथ ही साथ सोल को सेक्रीफाइस करना भी शुरू कर दिया था। प्रिंस लुओ बदले की आग में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, और साथ ही साथ उसकी बॉडी के अंदर पावर्स भी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती हैं, जिसकी वजह से फिलहाल में वो ऐसा कर नहीं पाता। इसलिए शॉ चैन अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उससे कहता है कि तुम अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुके हो, और यही तुम्हारी किस्मत है कि आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। लेकिन शॉ चैन जैसे ही प्रिंस के ऊपर एक जानलेवा हमला करने के लिए पहुंच चुका था, तो फिर उसी मोमेंट पर शॉ चैन के भी ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला हो जाता है, क्योंकि वहां पर यहाँ पर आ चुका होता है जीयू क्लेन का सेनापति, जिसके पास में होती है फायर पावर, और वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करने वाला है शॉ चैन को मारने के लिए, जिसे देखते ही लिंगर तुरंत ही पहचान जाती है, क्योंकि इस बंदे ने लिंगर को भी मारने की कोशिश की थी। चैंग कहती है कि चलो फाइनली प्रिंस जियो को बचाने वाला हीरो आ गया। वो कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि इस बार प्रिंस जियो की फैमिली ने अपने सारे के सारे कार्ड्स को रिवील कर दिया है, जो कि वो कर सकते थे, और अब शायद ही उनके पास में कुछ भी बचा हुआ होगा। जो बात सुन के लिंगर उससे पूछती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, जिससे कि किंग चैंग अब उसको यहाँ पर बताने लग जाती है कि ये जो बंदा हमारे सामने खड़ा हुआ है, असल में वही यहाँ पर ड्रैगन आइलैंड की सारी की सारी रियल्म को सप्रेस करके रखता है, और इसका हमें नाम बताया जाता है गुयान। वो कहती है कि अगर गुयान शॉ चैन को मारना चाहता हो तो फिर उसके लिए उसे अपने हिडन रियल्म्स को भी रिवील करना होगा, क्योंकि वही उसकी असली ताकत है, और बिना ऐसा किए बेशक उसके लिए शॉ चैन को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी होगा। लेकिन अगर गुयान वाकई में ऐसा करता है तो इसकी जो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी शायद वो उसको बियर नहीं कर सकता। लिंगर पूछती है कि अच्छा उसके लिए उसे क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस मोमेंट पर अब यहाँ पर आ जाते हैं इमॉर्टल सेक्ट के मास्टर, और वो कहने लग जाते हैं कि इसकी कीमत होती है अपनी सोल और बॉडी को सेक्रीफाइस करना, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि तुम्हारी जान जाएगी, और इनका हमें नाम बताया जाता है वैंग हाओ, जो कि असल में होते हैं अनडाइंग सेक्ट के प्रोटेक्टर, और ये होते हैं सेकंड हेवन में हिडन रियल्म के। वो कहते हैं कि इंसानी दुनिया से आया हुआ ये छोटा सा बच्चा ये वाकई में इतने पोटेंशियल को रखता है कि इसने जीयू फैमिली जैसी स्ट्रॉन्ग फैमिली को इस हद तक खींच दिया, उन लोगों को अपनी जान के सेक्रीफाइस भी देने पड़ सकते हैं, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से प्रोटेक्टर वैंग हाओ को खुद से ही ये नजारा देखने के लिए आना पड़ा। तभी हम देख पाते हैं प्रिंस लुओ को, जिसके पास से पहुंच जाता है गुयान, और वो कहने लग जाता है कि सुनिए यंग मास्टर, आपकी जो रियल्म और पावर है वो उतनी काफी नहीं है कि आप शॉ चैन को अकेले मार सको। इसी वजह से आप चाहकर भी केवल अपनी पावर की मदद से फॉरबिडन स्क्रॉल की पावर को एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। इसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन प्रिंस लुओ रुकने वाला नहीं था। वो कहने लगता है गुयान से कि मेरा चाहे जो भी हो, लेकिन आज मैं इस शॉ चैन को जान से मार के ही रहूंगा। जो अपनी पावर को लगा तो रहा था, लेकिन वो काफी नहीं होती, जिसकी वजह से गुयान ने सोचने लग जाता है कि बहुत ही जल्द इसका बैकफायर भी देखने को मिलेगा, और थोड़े ही समय में ऐसा होने भी लगता है। यानी
कि प्रिंस लो इसकी वजह से बचेगा नहीं और बहुत ही जल्द मारा भी जाएगा। इसी वजह से वो प्रिंस को रोकने की कोशिश कर रहा था, वो उसको बुलाने की कोशिश कर रहा था कि प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन तभी गुयान की नजर पड़ती है कि वो जिस फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था अब वो एक्टिवेट होने ही वाली है। बस इसके लिए प्रिंस को थोड़ी और पावर का यूज करना होगा, लेकिन वो उसके पास में तो बची ही नहीं थी। इसी वजह से अब उसके पास में केवल एक ही रास्ता होता है इन सारी की सारी चीजों से निपटने का, और वो है अपनी पावर को यूज करना। इसी वजह से वो तुरंत ही चला जाता है और यूज करने लग जाता है अपनी हिडन पावर्स को उसी फॉरबिडन स्क्रोल के ऊपर, जिसकी वजह से गोलुओ चिल्लाते हुए कह रहा था कि प्लीज अंकल ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उसके ऐसा करने की वजह से गुयान की जान चली ही जाएगी। तभी फिर गुयान कहने लग जाता है गोलुओ से कि मैं तुम्हें एक तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीजें ही गड़बड़ हो गई। इन सारी चीजों में मेरी बहुत बड़ी गलती है, इसी वजह से मुझे अपना सेक्रीफाइस देना ही होगा। अब आप क्योंकि ये एक्टिवेट करना ही चाहते हो, इसी वजह से मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। जहाँ पर वाकई में गुयान ने अपनी सारी की सारी पावर को लगाकर फाइनली फॉरबिडन स्क्रोल की पावर को एक्टिवेट करवा ही दिया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बवंडर क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर गिरने लग जाता है प्रिंस जियो। जिसके साथ साथ हमें सभी के सभी स्क्रोल्स घूमते हुए भी दिखाए जाते हैं, जो कि घेरते जा रहे थे प्रिंस लुओ को, जिसकी वजह से वो यहाँ पर जिस डीमन को एक्टिवेट करने वाला होता है उसकी सारी की सारी स्पिरिट्स बाहर निकलने लगती हैं, क्योंकि असल में ये डीमन बना हुआ होता है काफी सारी स्पिरिट से। जिसके साथ साथ तभी जमीन के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट निकलती है, जो कि खाने को जा रही थी प्रिंस लुओ को। गुयान उससे कहता है कि प्रिंस आपको अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी, जिस मूवमेंट पर फाइनली प्रिंस लुओ अपने काम में कामयाब हो ही चुका था, लेकिन इसकी वजह से गुयान की जान चली जाती है। उसे इसकी वजह से अपनी बॉडी और अपनी सोल का सेक्रीफाइस देना पड़ गया था। वो मरते हुए ये कहते जाता है प्रिंस आप यहाँ से वापस जाकर हमारी फैमिली के हेड को ये बता देना कि आपके इस मुलाजिम ने प्रिंस की अपनी आखिरी सांस तक सेवा की, अपनी पूरी जान लगा दी, जिसके तुरंत ही बाद उसकी जान चली गई होती है। लेकिन ये जो प्रिंस लुओ होता है वो बन चुका होता है एक इल्यूजनल डीमन बॉडी में, जिसका पावर लेवल भी पहुंच चुका होता है मॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन के 5th लेवल में, जिसके बॉडी का साइज बढ़ चुका होता है और वो बन चुका होता है पूरी तरीके से एक डीमन। गुयान के पावर्स को एक्टिवेट करने की वजह से उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी और सोल के हजारों टुकड़े हो चुके थे और वो खत्म हो चुका था। प्रोटेक्टर वेंग हाओ कहते हैं कि तुम लोग देख ही चुके होगे कि उसके साथ में क्या हुआ। हिडन पावर को एक्टिवेट करने की वजह से ऐसा ही होता है, लेकिन साथ ही साथ जो प्रोटेक्टर वेंग हाओ होता है उसके पास में भी ऐसे ही लेवल की पावर होती है। इसी वजह से वो ये सोचने लगता है आने वाली फ्यूचर की घटनाओं में मुझे भी बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा, नहीं तो उसके साथ में भी ऐसा हो सकता है। अभी फिर हम शॉर्ट चैन को देख पाते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रहा होता है अपनी आंखों से प्रिंस लुओ को। प्रिंस लुओ जो कि डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, वो अपने अंकल गुयान को याद कर रहा था, और अब ये प्रिंस गुलुओ जो कि बन चुका होता है पूरी तरीके से एक डीमन, उसके पास में 5th हेवन के लेवल की पावर्स भी आ चुके थे। इसी वजह से अब वो गुस्से के साथ में कहने लग जाता है कि शॉर्ट चैन तुम्हें इसका बदला अपनी जान दे के चुकाना होगा। मेरे अंकल की जान के बदले तुम्हें अपनी जान गंवानी ही पड़ेगी। जिस मोमेंट पर उसके पास में वेपन के नाम पे आ चुकी होती एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल स्वॉर्ड, जहां पर उसने तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड की मदद से जैसे ही अटैक किया होता है शॉर्ट चैन के ऊपर, तो वो अपने आप को बचाने के लिए सामने लेकर आ जाता है एक स्पिरिचुअल शील्ड को। प्रिंस लुओ का पावर लेवल बढ़ चुका था, जो सी शॉर्ट चैन को साफ साफ समझ में भी आ चुकी थी, जिसकी वजह से अब जैसे ही डीमन लुओ ने अपना बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्लैशिंग अटैक किया होता है शॉर्ट चैन पर, तो वो अपनी डबल शील्ड को लगाता है, लेकिन ये भी उसके काम में नहीं आती। शॉर्ट चैन को बार बार और लगातार इसकी वजह से नुकसान झेलने पड़ रहे थे। अभी फिर प्रिंस लुओ अपने दोनों ही स्वॉर्ड्स को यूज करता है, जिन्हें वो घुमाते हुए फेंक देता है शॉर्ट चैन से हिट होने के लिए। इनके अटैक को शॉर्ट चैन ने डॉज तो किया था, लेकिन वो स्वॉर्ड्स तुरंत ही पहुंच जाते हैं डीमन लुओ के पास में, जिनकी मदद से उसने अटैक करना शुरू कर दिया होता है शॉर्ट चैन के ऊपर। और ये फाइट वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से आगे भी बढ़ते जा रही थी, जिसका मुकाबला करने में भी शॉर्ट चैन की हालत खराब होने लगती है। वो खुद भी सोचने लगता है कि इस बंदे के पास में जो पावर आ चुकी है उसका मुकाबला करने के लिए, उसे रोकने के लिए उसे कोई ना कोई तरीका निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रिंस लुओ तो शॉर्ट चैन के ऊपर अपनी पूरी ताकत के साथ में ही हमला कर रहा था ताकि वो मारा जाए। वो तो शुक्र की बात होती है कि शॉर्ट चैन के पास में होते हैं उसके सुपर फास्ट रिफ्लेक्शंस, जिसकी वजह से वो डीमन लुओ के हर एक अटैक को डॉज कर पा रहा था और अपने आप को बचा भी पा रहा था। तभी शॉर्ट चैन ने मौका पाते ही अपनी डबल किक्स को हिट कर दिया होता है डीमन लुओ के फेस के ऊपर, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो तो अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और कर देता है डबल स्वॉर्ड से स्लैशिंग अटैक।
नजारा देखते हुए शॉ चेन कहता है कि इस बंदे का 4th लेवल ये तो कभी का सरपास कर चुका है इस ताकत के हिसाब से, जिससे कि फिर वो तुरंत ही इसके द्वारा किए जाने वाले हर एक हमले को डॉज करते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से प्रिंस लुओ एक ऐसी स्टेज में पहुंच चुका था जहां पर उसकी बॉडी बन चुकी होती है इनडिस्ट्रक्टिबल। शॉ चेन अपने 4th लेवल की पावर को रखते हुए उसे कभी भी इस बॉडी में तो हरा नहीं पाएगा। अगर वो कुछ भी कर सकता है तो प्रिंस लुओ का, जो कि होता है 4th लेवल में। इसी वजह से शॉ चेन उसके हमलों को डॉज करते हुए कोई तरकीब निकालने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो इसको कैसे हराए, जहां पर तभी इसकी नजर पड़ती है डीमन लुओ की डार्क एनर्जीज के ऊपर, इसकी वजह से उसके दिमाग में एक काफी अच्छा प्लान आता है और वो तुरंत ही चारों तरफ ही यहाँ से वहां पर भागने लगता है और फॉर्म करने लगता है एक फॉर्मेशन को, जिसको वो छोटे छोटे रूप में फॉर्म कर रहा था ताकि डीमन लुओ को इसकी खबर भी ना लग सके और वो अपना काम भी कर सके। डीमन लुओ तो केवल गुस्से के साथ में अपने हमले पर हमले करते जा रहा था, डेडली स्लैशिंग अटैक्स को वो कर रहा था, जिससे कि उसने आसपास की चीजों को तो पूरी तरीके से तहस नहस करके ही रख दिया था। बल्कि डीमन लुओ तो और भी ज्यादा गुस्से में आकर तभी अपीयर कर लेता है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक स्केलेटन को, जिसके पास में होती है खतरनाक पावर और उसी में से निकलने वाला होता है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक भी, जिसके अंदर से अब तुरंत ही शॉ चेन से हिट होने के लिए एक एनर्जी की बीम फायर होती है, जिसको रोकने के लिए शॉ चेन यूज करने लग जाता है अपनी स्पिरिचुअल रिंग्स की मदद से बनी हुई फॉर्मेशन को। लेकिन ये जो डार्क एनर्जी की बीम फायर होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। प्रिंस लुओ शॉ चेन से ये कह रहा था कि आ जाओ जरा, अगर हिम्मत है तो मुझसे फाइट करके दिखाओ। अब तुम्हारे अंदर क्या केवल भागने की ही शक्ति रह गई है जो कि तुम यहाँ से वहाँ भागते हुए फिर रहे हो? तो शॉ चेन उससे कहता है कि अगर तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है तो आ जाओ, अब एक डायरेक्ट फाइट कर ही लेते हैं, जिससे कि तुरंत ही डीमन लुओ अटैक करने के लिए आ रहा होता है शॉ चेन के ऊपर। लेकिन शॉ चेन ने इस एरिना के बीचों बीच अपनी फाइनल फॉर्म को भी एक्टिवेट कर ही दिया था, जिसके बारे में जब तक डीमन लुओ को पता चल पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अब शॉ चेन जहाँ जहाँ पर फॉर्मेशन को अपीयर किया होता है वो सारी की सारी जगह भर जाती है, जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होने लगती है, जो चीज तो उसे समझ में भी नहीं आ रही थी। डीमन लुओ शॉ चेन से कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ में ये क्या कर रहे हो? शॉ चेन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ये जो पावर है वो आ रही है स्क्रोल से, जो कि अपनी डार्क एनर्जी को हेवन और अर्थ की एनर्जी में बदल रहा है, लेकिन चारों तरफ ही ये जो डार्क एनर्जी है अगर मैं उसको ही रोक दूंगा तो फिर इसकी वजह से तुम्हारी ये जो डीमन बॉडी है वो अपने आप ही कोलैप्स कर जाएगी और तुम वापस से बन जाओगे वही कमजोर से प्रिंस लुओ। और वाकई में ऐसा होने भी लगता है, क्योंकि ये जो डीमन लुओ होता है उसको जकड़ लिया गया था, साथ ही साथ फॉर्मेशन के चारों तरफ होने की वजह से उसकी बॉडी के पास में नहीं पहुंच पाती डार्क एनर्जी। लेकिन जितनी भी एनर्जी बची हुई होती है उसको भी खर्च करने के लिए शॉ चेन अटैक कर रहा होता है उसके ऊपर। प्रिंस लुओ गुस्से के साथ में और चिल्लाते हुए कह रहा था कि शॉ चेन अगर हिम्मत है तो मेरे पास में आओ, जिसकी बॉडी जकड़ी हुई होती है और शॉ चेन मौका पाते ही धुंध के अंदर से कई सारे हमले पर हमले कर रहा था। वो इस मौके का फायदा बहुत ही अच्छे तरीके से उठा रहा था, क्योंकि प्रिंस लुओ की बॉडी पर अब इसका इफेक्ट भी दिखने लगता है। वो कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पावर नहीं जा सकती। साथ ही साथ वो अपनी पावर्स को यूज कर रहा था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। शॉ चेन प्रिंस लुओ को बताता है और उससे कहता है कि तुम तो पावर्स में आकर अंधे हो गए थे, इसी वजह से तुमने जो भी कारनामा किया है उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, और ये ताकत तुम्हारे किसी भी काम की नहीं आएगी, बनेगी तो केवल तुम्हारे ऊपर बोझ, क्योंकि साथ ही साथ तुम्हारी बॉडी का जो ट्रू सेंस है वो भी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है। तुम्हारे पास में अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है अपनी जान बचाने का, और न ही तुम यहाँ से भाग पाओगे, सिवाय इसके कि यहीं पर ही तुम्हारी जान चली जाएगी। जिस मोमेंट पर जैसे ही शॉ चेन ने अटैक किया था तो डीमन लुओ की बॉडी को फाड़ते हुए फाइनली बाहर आ ही चुका होता है प्रिंस लुओ, जिसकी एनर्जी पूरी तरीके से ही खत्म हो चुकी होती है, और उसके सामने खड़ा हुआ था शॉ चेन, यानी कि वो फाइनली हरा ही चुका होता है प्रिंस लुओ को। तभी फिर शॉ चेन ये कहने लग जाता है कि मैं कसम खाता हूँ इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर जो कोई भी मेरा मुकाबला करेगा या जो भी मेरा दुश्मन बनने की कोशिश करेगा उसका भी यही हश्र होगा। यहाँ पर मौजूद हर पर्सन से ये कहता हूँ कि इस पूरे ड्रैगन आइलैंड के ऊपर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे जान से मार पाएगा, और मैं शॉ चेन अपनी ताकत से यहाँ पर मौजूद किसी को भी जान से मार सकता हूँ। और इसी के साथ में ये अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।